हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं विज्ञान में अध्याय 8वां है दाब और बल का आपसी संबंध। तो आइए इस अध्याय का हम लोग जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं सभी को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में हमें देना है। पहला सवाल, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहा जाता है उसे? तो पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं पे जो बल लगाती है वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा देखिए क्या है, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है तो उसे कहा जाता है दाब। यानी दाब जो है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इसे प्रेशर कहा जाता है। दूसरा देखिए, तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब, तो ये कहलाता है उत्प्लावन बल। पानी में जो बल कार्य करते हैं किसी वस्तु को तैरने में मदद करता है, ठीक है, ऊपर की जो बल की तरफ जो कार्य करता है ऐसे, वो उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल वही है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, यानी उसे तैरने में मदद करती है, तो वो कहलाता है उत्प्लावन बल ही हो गया, ठीक है, ऊपर की जो फोर्स लगता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पांचवा, इकाई क्षेत्रफल लगने वाला दाब, तो इकाई क्षेत्रफल लगने वाला दाब कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। अगला जो प्रश्न है हमारा, खाली स्थान को भरना है। देखिए पहला, ठोस द्वारा केवल खाली स्थान दिशा में दाब आरोपित किया जाता है, तो ठोस द्वारा यहाँ पे हो गया क्या, नीचे, ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है नीचे दिशा की ओर दाब आरोपित किया जाता है। दूसरा, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान, तो ये क्या है, सभी दिशा में होता है क्योंकि वायु जो है वो चारों तरफ दबाव लगाती है। तीसरा, द्रव द्वारा आरोपित दाब का मान, ये भी सभी दिशा में होता है। दाब की इकाई किसे कहा जाता है, तो इसे पास्कल को कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर पास्कल भरना है आपको। जल की गहराई में दाब का मान, जितना जल में गहरे हम अंदर जाएंगे तो दाब का मान क्या होगा, अधिक होगा। इसके बाद देखिए तीसरा में हमें सही और गलत का चयन करना है। 4 सवाल दिया गया है। ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। ठोस पदार्थ होते हैं, दाब उनके भार के कारण नहीं होता है बल्कि उनका क्षेत्रफल कितना है उसके कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए व्यक्ति का भार तो सेम है लेकिन इसका क्षेत्रफल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दबाव डालता है इस खाट पे, लेकिन यहाँ पे देखिए व्यक्ति का भार तो वही है लेकिन क्षेत्रफल इसका कितना घट गया, इतना ही रह गया। पहले क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक था लेकिन यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक लगता है, क्षेत्रफल ज़्यादा होने से दाब कम लगता है। समझ में आ गया? तो वो गलत है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इसके बाद दूसरा, द्रव के गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। द्रव के जितने हम समुद्र के नीचे जाएंगे तो जल ऊपर से दबाव बनाती है। तीसरा, वायु में भार होता है, जी बिल्कुल होता है। गुब्बारे में भरकर आप तौलिए, उसमें भार तो ज़रूर होगा। क्षेत्रफल का मान घटने से दाब का मान घटता है, तो क्षेत्रफल के मान घटने से दाब का मान बढ़ता है ना कि घटता है। अभी हमने देखा खाट वाला एग्जाम्पल जो है ये बिल्कुल गलत है। अब इसके बाद चौथा सवाल देखिए, बल एंड दाब में क्या अंतर है, डिफरेंट बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। बल और दाब में अंतर स्पष्ट करना है हमें, तो सिंपल तरीके से आपको यही लिखना है, बल पूर्ण धक्का है जबकि दाब इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल कहलाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? तो इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि नुकीला बनाने से पिन के नोक का क्षेत्रफल कम हो जाता है। ऐसे अगर हम नुकीला बनाए तो यहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, अगर हम इसको मोटा बनाए ऐसे तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल कम हो जाता है जिससे दाब अधिक लगता है, वो आसानी से कहीं भी प्रवेश। सवाल 6 नंबर, आप सिर पर कितना वायु के बोझ ढो रहे हैं जबकि आपका सिर का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, वायु कितना आप ढो रहे हैं, तो क्षेत्रफल दिया गया है, तो आपका जवाब ये होगा, अगर हम आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो आपके सिर में 100 kg वायु का भार ढो रहे हैं, यानी kg का भार आप ढो रहे हैं वायु का। 7वां, पर्वतरोही जो पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं पर्वतरोही कहलाते हैं। पर्वत के ऊपर चढ़ने पर सांस लेने में कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ने से वायु दाब घटता है और पूरा हवा फेफड़ों तक नहीं जाता, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है। 8वां सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है? तो इसे हम कार्यकलाप यानी एक्सपेरिमेंट द्वारा समझेंगे। पास्कल ने जो दिखाया है, तो देखिए आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, यहाँ से
ब्लेस पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल द्वारा सिद्ध किया कि तरल पदार्थ सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिखना है और ये आपको एक्सपेरिमेंट ये कर लेना है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए ये क्या है, ये रबड़ की गेंद है, इसको चारों तरफ छेद कर दिया गया है और दाब कर हवा निकाल दी गई। अब फिर उसे पानी में डाल दिया गया, तो क्या करेगा, पानी जो है वो पानी जो है गेंद में अंदर चला जाता है। जब हम दाबते हैं तो सारा पानी बाहर निकलता है, ठीक है। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है, क्या प्रमाणित होता है कि तरल पदार्थ भी सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं, यानी द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है। यही पास्कल का सिद्धांत है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, आप किस स्थान पर, अगला सवाल 9 नंबर देखिए, आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। वायु दाब को हमें निकालना है। एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि को वर्णन करना है। देखिए कैसे हम इसे हल करते हैं, कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करती है, ठीक है। तो द्रव के गुण को लेकर हम वायु दाब निकालेंगे। इसकी जाँच के लिए एक साधारण दाब मापी हम प्रयोग करते हैं, जिसे मैनोमीटर कहा जाता है, ये पूरा, ठीक है। मैनोमीटर को सरलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। तो ये आपको लिखना है और ये बनाना है। देखिए इसमें होता क्या है, मैनोमीटर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री यू आकार का ग्लास। तो यू आकार का ग्लास ये रहा, ये कांच की ग्लास है, ऐसे आकार है यू। ट्यूब, ये इसकी ट्यूब हो गई, ठीक है। एक प्लास्टिक का किप, ये किप हो गया। गुब्बारे का एक छोटा टुकड़ा यहाँ पे, एक धागे का छोटा टुकड़ा रगड़ यहाँ पे बांध दिया गया। पूरा आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है। इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पे यू आकार की कांच की ग्लास है और उस पर एक ट्यूब बांध दिया जाता है और इसके किनारे एक किप लगा दिया जाता है, किप पे एक बैलून लगा दिया जाता है और यहाँ पे रंगीन द्रव भर दिया जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ पे वायु रहे। जब इसको हम दाबते हैं तो यहाँ पे वायु तो है, वायु इस पर दबाव डालती है, ठीक है। तो इसको चिन्हित किया गया यहाँ, तो दबाव डालेगी तो ये जल आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में वायु है, ठीक है। तो इससे और फिर नीचे खींचते हैं तो ये जो पानी है ये नीचे आ जाता है। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि वायु दाब लगाती है, ठीक है। ये पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट है।